हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पांडे जूही सुनील। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ बज रहे थे सुबह के 3:15। मैं उठ चुकी थी दरिद्र खेलने के लिए। फिर मैंने देखा कि माँ भी हल्का फुल्का उठ चुकी हैं। फिर माँ भी उठी, बाबूजी भी उठ गए थे, हम सब ने उठ गए थे। बाबूजी ऊपर ही रह गए थे, मैं और माँ जा रहे थे। तो फिर आप आगे व्लॉग में देखो। एंड आई एम सॉरी गाइज़, आज व्लॉग डालने में इतना लेट हो गया ना, क्योंकि ना मेरी एप्लीकेशन में मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। फिर ये घर पे नहीं थे, ये आए तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए सेटिंग्स में। फिर जा कर के मैं अभी ब्लॉग डाल पा रही हूँ। सो मुझे खुद में मतलब ये लग रहा था कि मैंने ब्लॉग नहीं डाला, अभी तक ब्लॉग नहीं डाला। एंड बहुत एनॉयड फील कर रही थी मैं। पंखा सुबह आ गई है बालकनी से, खेलते हुए आएगी। चलो आगे चलो, ब्लॉग में बने रहो। तो वही कुछ इसी तरीके से सूप को ठोकते ठोकते पूरे घर छत हर तरफ हम गए, और वहाँ से बस नीचे आ गए, पीछे की तरफ नहीं गए। एंड आपको मैं एक बात बता दूँ, अभी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बहुत ही डिस्टर्बिंग वाली चीज़ हुई थी। जब हम वहाँ पे चला रहे थे माँ के साथ, और सिर्फ सड़क पर हम दोनों ही थे, तब तक एक मतलब ड्रिंक करके, हैवी ड्रिंक करके थार में 2 लड़के आए और कुछ अजीब टाइप से गाड़ियों को रोक रहे थे, और गाड़ी को रोक रहे थे और बैक कर रहे थे। डर के मारे ना हमने कुछ इस तरीके से सूप को ये कर दिया। मैंने यहाँ पे गाने इतने ज़ोर ज़ोर से भोजपुरी गाने बजा रहे थे। फिर हम फ्लैट के अंदर चले गए। जब वो गाड़ी दोबारा से बैक करने लगे तो हम बस फ्लैट के अंदर चले गए, और उनको देखने नहीं दिया कि हम किस फ्लैट के अंदर गए। वो वहाँ से चले गए। फिर हमने काजल लिया। तो मतलब इतने हदस और डर से हमने ये काम किया ना। सुबह के 4 और मैं नहा चुकी हूँ। दरिद्र विद्र जो होता है वो हमने खेल लिया है, और अभी नहा चुकी हूँ मैं, क्योंकि आने के बाद ऐसे नहीं अपने बेड वगैरह या घर वगैरह पे जाते हैं, नहा लेते हैं। तो नहा लिया है मैंने, और अब चलते हैं थोड़ा सा पूजा कर लेने के लिए। जो बस सूरज भगवान की पूजा नहीं होगी, बाकी सब पूजा होगी। सो गाइस, अभी जो है ना वो कार्तिक महीना चल रहा है। तो कार्तिक महीने में ना सुबह सुबह सूरज भगवान के उगने से पहले नहाते हैं। कहते हैं वहाँ पे विष्णु भगवान का वास होता है गंगा जी में, और सारे वेद मंत्र, सब बीज मंत्र, सबका ही मतलब क्या बोलते हैं, वास जो है गंगा जी में होता है। तो इसलिए गंगा जी में जाके स्नान करते हैं। तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो गंगा जी को ही डाल देते थोड़ा सा और नहा लेते हैं। तो बस सूर्योदय से पहले नहा के कार्तिक महात्म की कथा होती है, वो कर लेनी चाहिए। आंवला पेड़ में और तुलसी जी में दिया जला लेना चाहिए। तो बस वही चीज़ हम करेंगे अभी, हम और माँ। चलिए आगे व्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, यहाँ पे जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की, तो जिनके भी घर में मतलब देर रात या देर सुबह तक अगर बच्चे नहीं हैं, या जेंट्स नहीं है, या लेडीज़ नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप समझो कि वो कहाँ हैं, क्यों हैं, किस लिए गए हैं। क्योंकि ये सवाल फैमिली वाले ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाहर वाले करें उससे अच्छा है कि फैमिली वाले करें। आई नो कि मोटिव उनका गलत नहीं होगा, बट इंटेंशनली या डिसइंटेंशनली उन्होंने मुझे हर्ट किया या डिस्टर्ब किया। कुछ देर तक मैं डिस्टर्ब रह गई थी। कुछ देर तक मतलब मैं सोच रही थी कि काश वो गाड़ी दोबारा आ जाए, मैं नंबर पढ़ पाऊँ, मैं उन्हें कुछ सबक सिखा पाऊँ। क्योंकि ना मेरे साथ माँ भी थी, तो मुझे माँ के बारे में सोच के लगा कि मैं तो भाग सकती थी, बट माँ इतना ज़्यादा फास्ट नहीं चल सकती थी। तो मैं उनकी वजह से मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था और डर भी था। तो बस यही कहना था। एंड गाइस, चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी, और नहाने वहाने के बाद मैंने थोड़ा सा पोछा वगैरह लगा दिया, घर क्लीन कर दिया सुबह सुबह। और चना दाल जो है वो मैंने चढ़ा दिया है सींचने के लिए, क्योंकि आज जो है दल पिट्टी बनता है। दल पिट्टी बोल रही हूँ, सॉरी, शायद दल पिट्टा ही कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, गोजा भी बहुत लोग कहते हैं। और यहाँ ना हम आज निर्जला रहेंगे जब तक हमारे रिचुअल्स कंप्लीट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये चावल वाली पानी वाली खीर, रसियाओ हम कहते हैं, ऐसे गुड़ डाल के बनाते हैं। गुड़ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गुड़ डाल दूँगी तो पकेगा नहीं चावल जल्दी। तो पहले ऐसे पक जाएगा, फिर गुड़ ऊपर से डाल लूँगी। तो बस बने रहिए ब्लॉग में। सोच रही हूँ कि ये सब काम कर लेती हूँ, तब तक माँ नहा रही है। और हेयर वॉश करना था, मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि जिस दिन भी पानी वानी नहीं पीने वाला कोई व्रत होता है तो हेयर वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि एक रात पहले हम खाए हुए रहते हैं। तो
तो हेयर वॉश करूँगी। माँ यहाँ पर सारा पूजा का बर्तन वगैरह धो चुकी हैं। फिर उसके बाद जो है हम कार्तिक महात्म का पढ़ेंगे और पूजा करेंगे दोनों सास बहू। चलो आगे चलते हैं ब्लॉग में। हमारा रसिया बनने वाला है, ये हमारा पक जाएगा। इसके बाद हम इसे थोड़ा अधखड़ जैसा पीसेंगे और उसके बाद आटे में भर भर के और उबाल देंगे। तो आप बताना आप इसे क्या कहते हो। हम तो गोजा भी कहते हैं, पिट्ठा भी कहते हैं। पिट्ठा, यस। चलो दाल पिट्ठा नहीं, पिट्ठा। तो चलो चलते आगे ब्लॉग में। ये सारी कुछ ऐसी पूजाएं हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सबके यहाँ होते हैं और हर क्षेत्र में कुछ अलग अलग होते होंगे। बट बस यही है लगभग आज के दिन। अब मुझे बहुत कुछ नया पता भी चलता है हर साल के। हाँ चलो आज ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। तो बस हम जाएंगे हमारे उस घर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि ये एक पूजा है, हम वहाँ पे जाके करते हैं। सब एक साथ मिलके वहाँ पूजते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल मैं लाल चाय की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बाबूजी उठेंगे तो भाई वो अपना चले जाते हैं दूध वगैरह लाने के लिए। तो उनके लिए मैं दूध का केन निकाल के रख दे रही हूँ और लाल चाय बना के रख दे रही हूँ। रेड टी ही हम लोग सुबह सुबह पीते हैं सब लोग। और उसके बाद जो है मैं हेयर वॉश करूँगी और आगे आप ब्लॉग में देखते रहो। ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो गाइस, एंड बेल आइकन प्रेस कर दो। मुझे ना सुबह सुबह ये भी टेंशन रहती है कि धनु थोड़ा सा भी ना उठ जाए, क्योंकि धनु उठेगी तो सबकी नींद ख़राब हो जाएगी। धनु अगर गहरी नींद से उठती है तो वो किसी के पास नहीं रहती है और अपने बॉडी को पूरा ही छोड़ देती है। तो फिर मैं और माँ चले गए थे फटाफट से पूजा करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सूर्य की किरण निकलने से पहले हमें आंवला में दिया जला देना था और तुलसी जी में। तो इसे कार्तिक नहाना कहते हैं। फिर हम और माँ बैठ के वहाँ पे कथा भी किए थे। जो कार्तिक महात्म की कथा होती है वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। अब अकेले करना भी था और शूट भी करना था, तो जो पार्ट में शूट कर पा रही थी वो मैं रख के शूट कर ले रही थी। तो बस इसीलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम दोनों सास बहू मिल के पूजा कर लिए थे। कुछ उन्हें याद आ रहा था, कुछ मुझे याद आ रहा था, बट गीत वगैरह जो है ना थोड़े बहुत हम दोनों ही भूल रहे थे। तो चलो देखते हैं आगे जैसा जैसा याद आएगा, जो जो मैं शूट कर पाऊँगी वो करूँगी। आज के दिन भी ऐसा बहुत कुछ है जो मैंने शूट नहीं किया, जो आगे मैं शूट करूँगी तो आपको आगे ब्लॉग में ज़रूर शो करूँगी। तो ये है वो रेंगनी का कांटा जो मेरा और माँ अपना डिवाइड कर दे रही थी। फिर माँ ने अपना सरापने का मतलब है कि हम लेफ़्ट हैंड से गोल घुमा के, और फैमिली में जितने भी जेंट्स मेंबर्स हैं या फिर सब सारे ही मेंबर्स को मायके ससुराल हम गाली देते हैं, वो मर जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब जितना भी अनहैप्पी चीज़ है सब कहते हैं। कहने में बड़ा दुख होता है बट हाँ कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, मेरे ससुराल में उसे कूटने के बाद गड़ाया नहीं जाता है, बट मेरे मायके में गड़ाया जाता था। तो मैं शुरू से गड़ाती आ रही हूँ, तो मैंने फिर गड़ाया भी कि जिस मुँह से मैंने गाली दी उस मुँह से मैं
मैं अपने जीभ पे कांटा कढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से हमने गोधन पूजा की। सो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट ब्लॉग